चिट्ठियाँ। खो गई चिट्ठियाँ, जिसमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे। बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, जिसमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे। बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, और बीच में लिखी होती थी जिंदगी। नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द, और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह। कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, जिसे नवयोना भागकर सीने से लगाती, और अकेले में आंखों से आंसू बहाती, माँ की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी और गांव का गौरव थी। ये चिट्ठियाँ माँ की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी और गांव का गौरव थी। ये चिट्ठियाँ। डाकिया चिट्ठी लाएगा, कोई बाँच कर सुनाएगा। डाकिया चिट्ठी लाएगा, कोई बाँच कर सुनाएगा। देख देख चिट्ठी को कई कई बार छू कर चिट्ठी को, अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट होता है। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट होता है। सब कुछ मिट गया 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए गैसों में। सब कुछ सिमट गया 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए गैसों में, और इंसान सिमट गए पैसों में। चिट्ठी खो गई वो चिट्ठियाँ। ये प्यारी सी रचना फॉरवर्ड की है मृजेंद्र जी पारिक ने, और इसे हमने स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं पूर्णमल पारिक, आपके जवान भाई।